मोटा मोटा अगर पकड़ा जाए ना ब्याज के साथ, तो आपकी जो पीएफ की अमाउंट है उस अमाउंट से आधे से भी ज्यादा पैसे पे मेरा हक बनता है। ये तो हुआ हिसाब। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये जो अमाउंट है वो कैसे डिवाइड करेंगे। पापा, मैं हिसाब किताब की बात तो नहीं कर सकता, पर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आपको तो पता ही है कि मुझे कितने सारे लोन्स चुकाने हैं। मैं आपसे सारा पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना मांग रहा हूँ कि कम से कम मेरे लोन्स क्लियर हो जाएं और थोड़ा बहुत नया बिजनेस शुरू करने के लिए। देंगे देंगे वरुण, अरे हमें नहीं देंगे तो और किसे देंगे? तू, मैं और मीनाक्षी, पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत ना हम तीनों को ही है। हाँ मतलब वो भूमिका और राधिका भी है, पर उनकी तो शादी हो चुकी है ना, और उनके जो पति है वो बहुत पैसे वाले हैं। ये जो छोटी सी अमाउंट है ना, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा है? और ये बच्चा राजू, ये तो आपका बेटा है नहीं, मतलब खून का रिश्ता तो है नहीं ना, तो इसे कोई भी चीज देने का कोई हक नहीं बनता। अरे जो कुछ दिया है ना आपने वही बहुत है। विवेक भैया, ऐसे नहीं मांग रहे हम, कम से कम इतना तो मत कहिए कि हम आपके अपने नहीं है। ए विवेक, एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, चाहे तुझे अच्छा लगे बुरा लगे, माने या ना माने तेरी मर्जी। ये राजू इस घर का सबसे बड़ा बेटा है और रहेगा। अरे उस बेचारे ने पैसे नहीं मांगे तो क्या मतलब उसकी इज्जत नहीं करोगे, बेइज्जती करते रहोगे उसकी? ओ दादी, ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन से झंडे गाड़ दिए कि जो मैं उसकी इज्जत करूं? कमाता धमाता तो है नहीं, ऊपर से शादी कर कर आ गया इस घर में। बताओ, किसी भी रिश्ते का लिहाज है कि नहीं है आपको विवेक जी? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं बस। तुम तो चुप बैठो और ज्यादा बकवास मत करो। पापा, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आप ऐसे बात को बीच में छोड़ के ना जा नहीं सकते। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, पैसे आने से पहले सबका हिस्सा सेट होना चाहिए, ठीक है? मैं सबकी ना पेपर पे साइन लेता हूँ, बाद में मुझे झगड़े नहीं चाहिए। क्या हो पापा, है? अब जब खुद के पैसे आ रहे हैं तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है ना? कान बंद हो गए ना आपके? कोई तमीज, कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं बचा ना। और हाँ, थैंक यू, शुक्रिया कि कम से कम इन पैसों को तुमने मेरा पैसा तो माना। अब अगर पैसा मेरा है तो उसका क्या करना है, इसका हक भी मेरा ही होगा। माँ, समझाइए ना पापा को। इस तरह से बात कर रहे हो तुम तुम्हारे पापा से? क्या समझाऊं तुम्हारे पापा को विवेक? पैसे को लेकर इतनी लालच है तुम में कि उसके आगे और कोई चीज मायने ही नहीं रखती। क्या यही है मेरी परवरिश? कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे ही बेटे हो। सच कहा है किसी सयाने ने कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। तुम्हें याद है लक्ष्मी, जब बचपन में ये विवेक मिठाई का बड़ा हिस्सा मांगता था तो मैं मना करता था, पर तुम कहती थी कि भाई बहनों में सबसे बड़ा है, पर है तो बच्चा ही ना, आगे चल के बड़ा होके खुद समझ जाएगा। ये समझाइए, ये ना कभी समझेगा ना सुधरेगा, क्योंकि इसकी नस नस में बस चुका है लालच। मैं हमेशा सोचती थी कि उम्र के साथ साथ उसकी समझ बढ़ जाएगी, लेकिन सच्ची माँ बाप बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। थोड़ी ज्यादा छूट दे दी तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, थोड़ी ज्यादा लगाम खींच ली तो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। करे तो क्या करे? पर हमारी राधिका और भूमिका तो ऐसी नहीं है। देखो दोनों कितनी समझदार है, सुलझी हुई। यही पता नहीं कैसा निकला है। कहते हैं ना, हर बच्चे की अपनी अपनी तासीर है, तो शायद ये है। अरे पर ये कैसी तासीर है भाई?
हर चीज को घूम फिर के सिर्फ पैसों पे ही तोलने लगता है। इस बात की सिर्फ हमें ही तकलीफ नहीं हो रही, आगे चल के देखना तुम, उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। पर इसे ना तो कभी किसी की तकलीफ दिखी है, ना किसी की जरूरत। दिखता है तो बस पैसा। मैं सच कह रहा हूँ लक्ष्मी, तुम माता रानी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे इन बिगड़े बच्चों को सद्बुद्धि दे। अरे मीनाक्षी पागल हो गई क्या? मीनाक्षी क्या कर रही है तू ये? क्या कर रही है? तुम दोनों को जरा भी अक्ल नहीं है? हाँ, शादियां हो गई है दोनों की, पर बड़े हुए ही नहीं अब तक। पर अब ऐसा क्या किया हमने? क्या किया? ऐसे ऐसे बात करता है कोई अपने माँ बाप से? ऐसे तो वो जो बैंक वाले आते हैं ना पैसे वसूल करने, वो भी बात नहीं करते जिस तरह तू बात कर रहा था। अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊं मैं? धीरे। मेरे हक के पैसे थे, मांगू नहीं मैं। और वो लोग कुछ भी करे वो चलेगा, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्योंकि वो लोग माँ बाप है और हम बच्चे। सही बात यही है विवेक कि वो तुझे, मुझे या इसको किसी को भी एक ढेला भी ना देना तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ बाप है, और वो माँ बाप है इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए हर बच्चा बराबर होता है। पर सब बच्चों का स्टेटस तो बराबर नहीं होता है ना दीदी। किसी के लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं और किसी के लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, मानती हूँ, पर उसे पाने के लिए ये तरीका सही नहीं है विवेक। वरुण, वरुण और विवेक, जिस तरह से तू बात कर रहा था ना, अगर मैं उनकी जगह होती ना, मैं भी तुझे एक ढेला ना देती। हाँ, उनकी परवरिश पे सवाल उठा दिया तूने। अरे ये तो उनका तकिया कलाम है, ये लूप पे ना रिपीट मोड में चलते रहते हैं यही बातें सेम। बात हाथ से निकल चुकी है विवेक। मैंने पापा को आज तक इतना नाराज और परेशान कभी नहीं देखा, और तुम दोनों तो जैसे ऐसे बिहेव कर, अरे ऐसे ना तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, तो कैसे मिलेगी? हाँ, सुन, तू बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ना, तो बता ना क्या करें हम? बताओ ना। सुनना है? अरे तू सुनाएगी तभी तो हम सुनेंगे ना, बोल। चलो बैठो सामने। बोलो। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। अरे क्या? बोलो। फिर देखो। ए वाह मीनाक्षी, क्या दिमाग है तेरा, क्या आइडिया है। ये अच्छे से काम किया तो मजा आ जाएगा, है ना? करेगा, तुम दोनों सब करोगे तो करेगा ना। हाँ, मीनाक्षी नाम है मेरा, है ना? हाँ, तो सुनो, अब कल से इसी प्लान पे अमल करना शुरू कर दो। करते करते ट्राई करते। फिर देखो, पापा हमारे हिस्से के पैसे खुद प्यार से आके हमें दे देंगे। ले लो मीनाक्षी, ले लो विवेक, ले लो वरुण, है ना?